हेलो दोस्तों, जैसे कि आप इसके पहले क्लास में देखे थे दशमलव भिन्न के बारे में, तो आज इसी क्रम में हम आपको आगे बताएंगे भिन्नों की तुलना। तो जैसे आप भिन्न के बारे में जान चुके हैं, भिन्न के जो संक्रियाएं थी उसका जोड़ घटाना गुणा भाग और दशमलव भिन्न के बारे में। और अब आज के क्रम में देखिएगा, जैसे कोई भिन्न बड़ी है अपने किसी दूसरे भिन्न से या छोटी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको एक क्रम में सेट, अगर क्रम में व्यवस्थित करने की बात आ जाए। जैसे आप देखें हैं संख्या को, अभी यहाँ पे संख्या लिख दी जाए 1 और 3। अब पूछा जाए इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, तो जाहिर सी बात है आप कह देंगे कि 1 है या 3 है, तो ये संख्या ज़्यादा बड़ी है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं सिंबल से। इसी क्रम में आप जैसे आप संख्या को जानते हैं वैसे आप भिन्नों के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे भिन्नों की तुलना, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यहाँ पे आप इसको जानते हैं, सबसे बड़ा का मतलब जो सबसे बड़ा भिन्न आ जाए, सबसे छोटा, और यहाँ पे एक लिखा गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यदि आप इसको जानते हैं तो इसको आप देखिएगा, इसको आरोही क्रम का मतलब होता है कि आरोही और अवरोही, ऐसे वर्ड में कन्फ्यूजन होता है। इंग्लिश वर्ड इसका होता है असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग, और इसका डिसेंडिंग होता है। तो इसमें होता क्या है कि आरोही का मतलब सबसे छोटा से सबसे बड़ा, यानी कि आप ऐसे कोई चीज़ ऐसे है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे इसका मतलब होता है। यानी कि छोटे से आप बड़े पे जाएंगे। आरोही मतलब यहाँ पे बड़ा आ लगा है, यानी कि आप बड़े के पास जा रहे हैं। यहाँ पे इसको ऐसे छोटा, यहाँ पे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि जो सबसे छोटा मान होगा वो सबसे आगे होगा, और इसको क्रम में आप ऐसे सेट करेंगे। और इसमें क्या होगा, आरोही में सबसे बड़े को आप पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, ऐसे आप कैसे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आप इसको देखिए, बड़ा आ लगा है, यानी कि बड़े के पास जाना है, और यहाँ पे छोटा आ लगा है, हमें छोटे के पास जाना है। ऐसे आप अपने मन से और भी अगर कुछ आप समझ पा रहे हैं तो इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें यहाँ पे देखिएगा, इसका रूल है डिफरेंस रूल, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल रूल, एलसीएम रूल और डिवीजन रूल। तो इससे पहले आप पहले देखिएगा 1.2, और एक आपका फ्रैक्शन हो गया 1.2, एक हो गया 3.4 हो गया, या 3.2 हो गया, यहाँ पे करिएगा दूसरा कोई 5 हो गया, और यहाँ पे 4.5 हो गया। अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप क्या करेंगे। जैसे 1.2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसके डिनोमिनेटर हैं क्या है, बराबर है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके हर क्या हैं, इसके हर क्या हैं, बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे। ये तो आसानी होगी इसमें, लेकिन इस टाइप में आप क्या करेंगे, इस पर ये आपका रूल लगाना पड़ेगा। या तो आप इसको लगाइए, या तो इसको, एलसीएम रूल या डिवीजन रूल। तो आपके पास कौन सी समस्या, मतलब ऐसे भिन्न आएंगी जो या तो हर बराबर होंगे या तो हर बराबर नहीं होंगे। आपको पहले बताया गया था समान हर वाले और असमान हर वाले, जब आपका भिन्न का जोड़ बताया जा रहा था। तो यदि हम भिन्न के हर समान आते हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। इसको आप लिखिएगा, देखिएगा यहाँ कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिएगा 1.2 और यहाँ पे 7.2। तो क्या कहा गया, यदि भिन्नों के हर बराबर हों, यहाँ पे देखिए हर 2 है, इसका भी हर 2 है, तो बड़े अंश वाली भिन्न, ये इसका मतलब बड़ा अंश कौन सा, 1 और 7 में कंपेयर करेंगे तो 7 बड़ी है, तो 7 का अंश मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हुई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे सिंबल
ये देखिए, ये सिंबल आप जानते रहिएगा, असेंडिंग और ऐसे टाइप का ऐसे भी होता है। तो इधर बड़ा भाग है, ऐसे आप देखेंगे ये बड़ा भाग है और यहाँ पे ये छोटा भाग है। तो इधर वाला ये बड़ा भाग दिखाता है और यहाँ पे छोटा भाग दिखाता है। ऐसे ये भी होता है, इधर इधर साइड लग गया तो ये बड़ा और यहाँ पे ये छोटा। इसको शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है यदि भिन्नों के हर बराबर हों तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हुआ। अब ऐसी समस्या आएगी हमारे सामने, यदि भिन्नों के हर बराबर ना हो। तो आप आगे देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे के लिए असमान हो यदि भिन्नों के हर ऐसे यदि भिन्नों के हर असमान हो, तब आप यहाँ पे देखिएगा रूल आपका डिफरेंस रूल लगाइए, क्रॉस मल्टीपल रूल लगाइए, एलसीएम रूल कोई आप इसमें लगा सकते हैं, या आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है आप उसको लॉन्ग मेथड में ना जाके आप पहले आप डिफरेंस रूल यूज करिए। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो क्रॉस मल्टीपल पे जाइए, या नहीं तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले डिफरेंस रूल को जानेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं ये दिए गए देखिए यहाँ पे थोड़ा लंबा लिखा गया। यदि दिए गए भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो, यहाँ पे देखिएगा, यदि दिए गए भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश व हर बड़ा अंक वाला होगा वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश व हर छोटा छोटा यहाँ पे रख दीजिए, छोटा अंक वाला ऐसे बना दीजिए, सेंटेंस आप सही करिए, छोटा, हाँ ऐसे जिसका अंश व हर छोटा अंक होगा वह छोटी भिन्न। तो आप देखिएगा एग्जाम्पल इसमें, जैसे आपके सामने है 1.3 हो गया, 3.5 हो गया, यहाँ पे हो गया 11 हो गया, इतना ही आप रखिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.3, 3.5, 9.11 और 13.15। तो आपके सामने ये चार भिन्न है, 1.3, आप 3.5 एंड 9.11 एंड 13.15, ऐसे आप इसको देख सकते हैं 13.15। तो आप इसमें देखिए क्या होता है, इस रूल पे जाइएगा। डिफरेंस रूल में क्या कहता है, यदि अंश और हर का अंतर, इसका अंतर करिए, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2। यहाँ पे देखिएगा 5 में से 2 जाएगा तब भी 2 आएगा, यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा तब भी 2 आएगा, और 15 में से 13 जाएगा तब भी 2 आएगा। यानी कि ये आपका रूल जो है, अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश व हर बड़ा अंक वाला हो, यहाँ पे समान हो गया, सब समान है, अंतर सबका समान है, तो फॉलो कर रहा है रूल। तो जिस भिन्न का अंश व हर सबसे बड़ा अंक वाला हो, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 13.15, ये आपका क्या सबसे बड़ा अंक वाला है, तो क्या होगा, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश व हर सबसे छोटा अंक वाला होगा वह सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे बड़ी क्या हो गई,
सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 13, 5, 15 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, पूरा लिख दीजिए, सबसे छोटी भिन्न सबसे, देखिए सबसे जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा, देख लीजिए सबसे छोटा इसी में 1 और 3 है, इसमें 3, 5 है, 9, 11, तो सबसे छोटा यही है, तो आपका हो जाएगा 1.3। ये तो आपका हो गया बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, ये छोटा भिन्न और आरोही क्रम अवरोही क्रम। अब यहाँ पे क्रम भी अगर आप सेट करना चाहें तो देखिएगा, आपको बताया गया आरोही क्रम में आप बड़े के पास जाएंगे, आ लगा है, बड़े के पास जाएंगे तो सबसे छोटा आपका ऐसे आप इस सिंबल को दिखाते जाइए, ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 11 और यहाँ पे हो जाएगा 13। ये आपका हो जाएगा कौन सा, आरोही क्रम। आपका पहले से इसी सीरीज में है भी आपका आरोही क्रम, आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर अवरोही पे जाएंगे तब भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13 और 15, फिर आपका यहाँ पे 9, 11, फिर आप यहाँ पे 3.5, 1.3 आपका हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले, अगर आप देख रहे हैं इसका अंतर समान है तो आप सीधा डिफरेंस रूल लगाइए, और सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ये आपको पूछा आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, आप ऑप्शनल क्वेश्चन पे जा सकते हैं ऐसे, और इसमें भी आप आरोही पे ऐसे सेट कर सकते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, ये आपका हो गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल रूल, यानी कि क्रॉस का मतलब होता है, जैसे देखिए ए है और बी है, जैसे इसका अपान जैसे ऐसे होगा, ऐसे लीजिए, एक फ्रैक्शन ए और बी है, यहाँ पे सी और डी है, तो ये दो आपकी फ्रैक्शन हो गई, इसका क्रॉस मल्टीपल रूल कर रहा है, यानी कि इसका यहाँ मल्टीपल, इसका यहाँ मल्टीपल, तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे ए इंटू डी और यहाँ पे करेंगे बी इंटू सी। ऐसे करने पे तो जिसका मान, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो जिसका बड़ा मान आएगा वो आपकी बड़ी भिन्न होगी। इसको आप देखिएगा, इसको लिख लीजिए, इसमें दिए गए भिन्न देखिए सिंपल, आप दिखा के दिए गए भिन्न के अंश और अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणनफल करते हैं, जिसका गुणनफल अधिक आता है वह भिन्न बड़ा होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आप दो भिन्नों को आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब ऐसे अगर टाइप का क्वेश्चन है दोनों का, तो आप सीधे क्या करिएगा, यहाँ पे इसका मल्टीपल, यहाँ पे इसका मल्टीपल, 5 बन जाए, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 2 3 जा 6 आया, तो इधर का मान ज़्यादा आया है, यानी कि ये भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। इसको आप आंसर अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1.2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/5। ये आपका भिन्न क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीपल करेंगे, दो भिन्न रहेंगी, दो से अधिक भिन्नों में थोड़ा सा आपको नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपका एलसीएम रूल आएगा, भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, दो भिन्न, आप सीधा क्रॉस मल्टीपल करिए। और कब करेंगे? जब उसके भिन्नों के हर क्या हो, असमान हो। अगर हर समान हो तो आप इसको बताया गया है कि जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है। तो अब क्या कि यहाँ पे 2 3 जा 6 और यहाँ पे 5 1 जा 5, तो इधर का वैल्यू ज़्यादा आई है, तो ये आपका भिन्न क्या हो जाएगी? ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसको राइट डाउन करिए। ये भी आपका हो गया। यहाँ पे आइएगा, एलसीएम रूल आपको अगर याद होगा 1.2 प्लस ऐसे 3.4 3.7, इस टाइप के आपको जब जोड़ बताया गया होगा, भिन्नों को जोड़ना जब आपको बताया जा रहा था, उस टाइम बताया गया था कि यदि भिन्नों के हर असमान है तो आप उसमें क्या बताया गया था कि इनका एलसीएम लिया जाता है। तो आप एलसीएम लेते थे इनका, तो एलसीएम इसका आएगा 28 आएगा। तो फिर बताया जाता है कि 2 का यहाँ पे डिवीजन करिए, जो वैल्यू आती है उसके संगत अंश में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है, 2 का डिवीजन जो वैल्यू आती है उसके संगत अंश में। जैसे 2 यहाँ पे डिवीजन करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। 14 का 1 में मल्टीपल, और यहाँ पे 4 का तो 7 आएगा, 7 का 3 में, और 7 4 जा यहाँ पे आएगा 28, फिर यहाँ पे 4 का 3 में। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करते थे। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, पूरा वैल्यू देख लीजिए। 2 3 6, यहाँ पे देखिए 6 7, और आप यहाँ आपका 3 1 4, ऐसे आप कर दिए 4 28। तो इसका बताने का मतलब ये है कि जैसे आप इसमें एलसीएम लेते थे, लेकिन एलसीएम को एक जगह रखते थे, पूरा अपान लगाते थे और प्लस की सिंबल लगाते जाते थे। अब इसमें होगा क्या देखिएगा, बस आप यहाँ पे जहाँ पे प्लस है ये प्लस नहीं रहेगा। अब आपसे पूछेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे लगा है, मान लीजिए ऐसे आप कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए छोटा बड़े का, ऐसे आपका क्वेश्चन आ गया। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एलसीएम तो लेना है, लेकिन एलसीएम लेना है तो एक भिन्न तो हमें बनाना नहीं है, तो यहाँ पे ऐड तो करना नहीं। तो इसको आप क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 28 आएगा। इसको 3 बार लिखेंगे, जैसे आपका इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। तो 3 बार अगर हम इसको जब लिख लिए तो ऐसे अपान लगाएंगे इसका, यहाँ पे भी ऐसे आप दिखा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का इसमें डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 का 1 में, बस वहाँ पे आप जोड़ देते थे, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग इसको रखेंगे। यहाँ पे आएगा 4 से बन जा, यहाँ पे 21 लिखा जाएगा, 7 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए 7 का इसमें डिवीजन 4 आया, 4 का फिर यहाँ पे संगत अंश में मल्टीपल कितना आएगा? 12 आएगा। तो आप इसको देखिए, अब यहाँ पे जो आप फ्रैक्शन पा रहे हैं, जो भिन्न पा रहे हैं, इसके हर क्या हो गया? बराबर हो गए। और आपको बताया गया जिस भिन्न के हर बराबर होते हैं उसके सबसे बड़ा जिस अंश होता है वही बड़ा होता है। यहाँ देखिए 28 28 सब में हो गया, यहाँ पे 14 है, 21 है और 12 है। तो 21 और 14 और 12 में कौन सा बड़ा है बताइएगा आप लोग? तो आप कहेंगे 21 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न, आप इसको लिख दीजिए, सबसे बड़ी आपकी भिन्न हो जाएगी 21। और यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ना लिख के आप सीधा इसकी जो पहले की भिन्न थी उसको आप दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? आप इसको दिखा देंगे 3 और 3.4, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसके पास जाना पड़ेगा आपको। यदि आपको फिर आरोही क्रम में इसको बनाना पड़े, आरोही में, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे छोटा 12, फिर 14, फिर ऐसे आपका जाएगा। तो 12 का मतलब 3 7, और यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे इसका 14 28 का मतलब 1.2, फिर बचा क्या है आपका ऐसे 3.4। जस्ट आप आरोही में बना सकते हैं। सबसे बड़ा लिखिए, इधर से आप लिखते जाइए, सिंबल को आप ऐसे मूव कर देंगे।
क्योंकि सबसे बड़ा रहेगा तो उसके बाद जो संख्या रहेगी वो उससे छोटी ऐसे आपको लिखना पड़ता है और वही क्रम में, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दिखाना चाहें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4 है। और 3/4 किससे, यहाँ पे ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं सिंबल में। ठीक है, आगे इसको देखिएगा। अगर लिखना चाहें लिख लीजिए, इसमें दिए गए भिन्न देखिए, दिए गए भिन्नों के हर का क्या करेंगे, एलसीएम प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर हर को समान बनाते हैं। आपको बताया गया अभी, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। जैसे आपका हो गया 1/2, 3/5 और यहाँ पे 11/7। यहाँ पे कितना होगा, 70 आएगा। इसका एलसीएम आप लेना चाहें 2, 5 और 7। अगर आप 2 1 जा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, फिर आपका 5 ले जाएंगे, फिर आपका 7 ले जाएंगे, 1 1 1। तो 2 5 जा 10, 10 से बन जा 70। यहाँ पे आप इसको 3 बार ऐसे लिख लेंगे, अपान लगाएंगे, 2 का यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका मतलब डिवीजन करेंगे 70 में, तो 35 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 35, 1 में मल्टीपल होगा तब 35 आ गया। और यहाँ पे आगे देखिएगा 5 का यहाँ पे 70 में करेंगे 14 आएगा, 14 का 3 में, तो आपको देखिएगा 42। फिर यहाँ पे 10 आएगा, 7 का यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे 10 का 11 में मल्टीपल, तो 110। अब सबसे बड़ी अगर पूछा होता तो सबसे बड़ी आपका देखिए ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब ये आपका बड़ा हो जाएगा, फिर ये उससे बड़ी है, ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे, हर को बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके और फिर संगत हरों का इसमें भाग देंगे। एलसीएम में जो प्राप्त होगा उसको अंश में गुणा करते जाएंगे और देखेंगे अब हर आपके बराबर हो गए हैं। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। इसको राइट डाउन करिए। लास्ट आपका है डिवीजन रूल पे, देखिएगा डिवीजन रूल। तो भाग मतलब भाग, यहाँ पे देखिए भाग का नियम बताया जा रहा है। इसमें होता क्या है, दिए गए ऐसे देखिए, इतने दिखाइए, दिए गए भिन्नों को भाग करके सरल करते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल पे जाइएगा, 1/2 कर लीजिए, 1/2 और यहाँ पे कर लीजिए 3/5, दो ही लीजिए ऐसे। आपका इन दोनों में देखिएगा कौन सा बड़ी भिन्न है। तो आप देखिए क्या करेंगे, 1/2 दिए गए भिन्नों को भाग करके सरल करते हैं। 1 में 2 का भाग करेंगे। अगर आप भाग जानते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। 2 का तो भाग यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो वही आपका पॉइंट ले जाना पड़ेगा।
यहाँ पे 10 बनाएंगे, 2 5 जिसकी वैल्यू आई 0.5। यहाँ पे देखिए 3 में 5 का, तो यहाँ पे देखिए 3, सॉरी ऐसे रहेगा, फिर वही चीज़ आपका यहाँ पे देखिए पॉइंट ले जाइए यहाँ पे, तब आपका हो पाएगा 5 6 0.6 आया। अब हम इसमें देखेंगे 0.5 0.6, 0.5 का और 0.6 में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा लग रहा है। तो पॉइंट निश्चित रूप से 0.5 है, 0.6 है, 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ी होगी। तो आप जैसे आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्या करिए, पहले जो आपको लग रहा है, अगर अंतर समान दिख रहा है तो आप इसको अप्लाई करके तुरंत आगे बढ़िए। नहीं दिख रहा है, दो भिन्न है तो आप क्रॉस मल्टीपल करिए, और अगर दो से अधिक भिन्न है तो आप सीधे क्या करिए, और अंतर भी समान है तो एलसीएम लगाइए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा उसको डिवाइड करके सरल करके आप उसको दशमलव के भिन्न बना, इसको क्या बनाएंगे, दशमलव भिन्न के रूप में आ जाएगा। फिर देखेंगे जो बड़ा मान दिख रहा है वो बड़ा आपको ऐसे पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा इस पर, सेवन 6 7 8 और देखिए आगे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। दिए गए भिन्न कर लीजिए, और एक नोट करिएगा। दिए गए भिन्नों को और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इसमें देखिएगा,
देखिएगा 37 था, 3795। ऐसे आप कुछ भी कोई भी ऐसे फ्रैक्शन आती है तो आप जो बताया गया रूल है उस पर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा अलग दिखाया गया है 1.2, 3.6, 4.8, 8.16। ऐसे भी अगर फ्रैक्शन आपको आते हैं, थोड़ा अगर लग रहा है उस पर हम इसको बराबर बना सकते हैं फ्रैक्शन, इसको डिनोमिनेटर को यानी इसके हर को। तो आप क्या करिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आप आसान भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 3.6, इसको आप क्या करेंगे 1.2 आ जाएगा, ये भी 1.2 आएगा, ये भी 1.2। तो आपको कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फ्रैक्शन ऐसी आती है तो इस पर लग रहा है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको हर को बराबर बना सकते हैं, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तब उसके बाद आप रूल को अप्लाई करिए और बनाने पे आप इसको कर सकते हैं।